सहायक कलेक्टर दिवंगत प्रियंका बिश्नोई की मौत से जुड़े मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी जोधपुर पहुंच चुकी है। जोधपुर पहुंचने के बाद टीम जोधपुर के एम्स पहुंची। इसके बाद टीम का वसुंधरा अस्पताल जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पर टीम निरीक्षण करने के साथ ही आवश्यक जांच करेगी। पहले वाली जांच करने वाली कमेटी से भी फीडबैक लिया गया है। प्रियंका बिश्नोई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी अध्ययन होगा। एम्स जोधपुर के 2 सदस्य जोधपुर से टीम में शामिल हैं। जोधपुर की कमेटी जांच के बाद राज्य सरकार उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवा रही है। मेडिकल एजुकेशन आयुक्त इकबाल खान ने कल ही आदेश जारी कर दिए थे। 5 डॉक्टर्स को इस उच्च स्तरीय जांच में शामिल किया गया था और इसी के अलावा एसएमएस अस्पताल के 3 डॉक्टरों को इसमें शामिल किया गया है। वहीं जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। एसएमएस अस्पताल जयपुर के न्यूरो सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेखावत इसमें शामिल हैं। तो वहीं एसएमएस अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आर के पुनिया के अलावा एसएमएस अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग की सीनियर प्रोफेसर अनु भंडारी को भी इसमें शामिल किया गया है। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर पहुंचे हैं जोधपुर। एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत पर मंत्री खीवसर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस को दर्ज करनी चाहिए थी एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच में सामने तथ्य भी आ जाते। जयपुर जाकर कमेटी की रिपोर्ट मंगवाएंगे। तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर जोधपुर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने एक तरीके से प्रशासन पर आरोप लगाई है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी पुलिस को। अब जयपुर जाकर कमेटी की रिपोर्ट मंगवाएंगे। नहीं, देखो एफआईआर दर्ज करके इसका केस दर्ज कर देना चाहिए और फिर उसके ऊपर जो है जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बोल सकते हैं कि लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। अभी मैं उसकी रिपोर्ट मंगा लूँगा जयपुर में और उसके जयपुर में हम डिस्कशन करके फिर उसमें जो भी है उचित कार्रवाई जोधपुर पहुँचने। देखो और अब खबर सिरोही के रेवदर से बता देते हैं, जहां बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने का मामला सामने आया। गुस्साए ग्रामीणों ने सिलदर पुलिस चौकी को ताला लगा दिया है। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर कालदरी पुलिस सिलवट गांव पहुंची हुई है। ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने का विरोध भी कर रहे हैं। ग्रामीण उच्च अधिकारियों के मौके पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। बिना कमर्शियल ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी परिवहन का ये पूरा मामला है। पुलिस की ओर से ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी गई है। और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एक सरपंच की दबंगी देखने को मिली है, जब सरपंच ने बीच सड़क पर बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ गाली गलौज कर दी। कनिष्ठ अभियंता नारायण शुक्ला पंचायत समिति के विकास अधिकारी मनोज धायल के निर्देश के बाद वहां जमीन का टेक्निकल निरीक्षण करने पहुंचे थे। पंचायत समिति के पीओ गिरधारी दास, ग्राम विकास अधिकारी मधु ओझा भी इस दरमियान उनके साथ मौजूद थे। मीटिंग करने के बाद वापस पंचायत समिति की सरकारी गाड़ी लेकर श्री डूंगरगढ़ लौट रहे थे। वहीं तोलियासर गांव के पास उनकी गाड़ी को टक्कर मारने के इरादे से ओवरटेक करके रोका गया और कनिष्ठ अभियंता को गला पकड़कर नीचे उतारकर मारपीट की गई। पीड़ित अधिकारी ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है। कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट पर ठुकरियासर सरपंच अमराराम गांधी एवं उनके पुत्र बुधराम गांधी के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री गौतम दत्त उदयपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सेक्टर 8 स्थित सहकारी सुपरमार्केट का शुभारंभ किया। तो वहीं सहकारी उपयोक्ता थोक भंडार लिमिटेड की ओर से कॉप दिवाली फेस्ट योजना के पुरस्कार वितरण समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान विधायक ताराचंद जैन समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और अब खबर अनूपगढ़ के राय सिंह नगर से है, जहां क्षेत्र में बढ़ते नशे को लेकर कामरेड
सियोपत मेघवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। 27 सितंबर को नशे के विरुद्ध जिले भर से लोग कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। सियोपत मेघवाल का नेताओं और प्रशासन पर मिलीभगत का भी आरोप है। जिले में फल फूल रहा चिट्टा और मेडिकल नशे का आरोप है। पुलिस का नशा तस्करों के बंदी लेने का आरोप लगाया है। नशे से जिले भर में कई युवकों को मौत का सामना भी करना पड़ा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत जयपुर शहर को अपनी खोई साख लौटाने के उद्देश्य से जयपुर नगर निगम ग्रेटर लगातार जयपुर शहर को साफ सुथरा करने में लगा हुआ है। द्रव्यवती नदी को भी ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर ने टीम के साथ नदी के किनारे पर हो रही गंदगी को साफ किया, तो वहीं स्कूली छात्रों को भी सफाई को लेकर एक पाठ पढ़ाया। उसके बाद शपथ भी दिलाई गई। मेयर सौम्या गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने। स्वच्छता ही पखवाड़े के तहत जयपुर शहर को स्वच्छ किया जा रहा है। तो ऐसे में आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर द्रव्यवती नदी पर पहुंचे, जहां पर द्रव्यवती नदी को साफ सुथरा किया जा रहा है। उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मैडम, एक बार फिर आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है कि जयपुर शहर को साफ सुथरा किया जाए, तो ऐसे में क्या कहेंगे, किस तरह से आज जो देखिए, ये जिम्मेदारी में शहर की नागरिक होने के नाते हमें हर नागरिक को लेने की आवश्यकता है। और अगर हम शहर के हर एक नागरिक इतना सा संकल्प लेना है, कचरे को 2 प्रकार से सेग्रीगेट कर ले, प्रारंभिक रूप से उसको कचरे की गाड़ी के अंदर हम डाल दें और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाएं, बस इतना सा 3-4 काम करने हैं, बाकी काम नगर निगम अपना कर रहा है। अगर इतना सा सहयोग मिल जाए तो हमारा जयपुर स्वच्छता में बहुत अच्छा स्थान लेकर आ सकता है। देखिए, बच्चे जो बात कहते हैं वो दिल पर लगती है, और आज ये बच्चों ने शपथ ली है, बच्चों ने जो काम किया है, और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है ये बच्चे इस बात को आगे तक लेकर जाएंगे, दूर तक लेकर जाएंगे, और बच्चे हर जगह टोकेंगे। जब बच्चा किसी बड़े को कहता है कि आप कचरा बाहर मत फेंकिए, आप चौराहे पर कचरा मत फेंकिए, आप गली में घर के बाहर कचरा इकट्ठा मत करिए, कचरा कचरे की गाड़ी में डालिए, तो बच्चों का कहना उन बड़ों को भी लगेगा। और मुझे लगता है बड़े भी इन बच्चों की संकल्प को साथ में मिलकर और मजबूत करेंगे और हमारा शहर स्वच्छता में अच्छा हिस्सा हासिल करेगा। जयपुर से कैमरामैन शंकर त्यागी के साथ सच में धड़क से मलखान मीणा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुष्कर में पचकुंड रोड पर बाहर 12 फीट लंबे अजगर को रेंगता देखकर क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। 12 फीट लंबे अजगर करीब 30 किलो वजनी था। राह चलते जिस किसी ने अजगर को देखा, भारी भरकम लंबे चौड़े अजगर को सड़क पर देखकर दहशत में आ गए। पंचकुंड रोड निवासी सिलोन सोनी ने इसकी सूचना पुष्कर में लंबे समय से सांपों की जान बचाने वाली टीम पुलिस मित्र को दी है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ स्नैक रेस्क्यू राजेंद्र बच्चानी, सावरा शर्मा बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा कि अजगर बिजली की डीपी से लिपटकर डीपी पर चढ़ना चाह रहा है। 12 फीट लंबे अजगर को तुरंत ही पकड़कर मौके पर मौजूद भारी भीड़ को अजगर के स्वभाव के बारे में जानकारी देकर भयमुक्त किया गया। जयपुर के चोमू से खबर आपको बता देते हैं, जहां सामोद में एक बार फिर से धर्मांतरण की सूचना मिली है। सामोद में डेहरा रोड पर एक घर में मीटिंग चल रही। गोविंदगढ़ डिप्टी राजेश जांगीड़, एसएचओ धर्म सिंह, तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल पहुंचे हैं मौके पर। अधिकारी मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस द्वारा छोड़ने का मामला सामने आया। गुस्साए ग्रामीणों ने सिलदर पुलिस चौकी को ताला लगा दिया। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर कालदरी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली को बीच रास्ते से छोड़ने की बात को लेकर विरोध जता रहे हैं। ग्रामीण उच्च अधिकारियों का मौके पर पहुंचने का इंतजार भी कर रहे हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उनके सहयोगी दलों द्वारा दी गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में दौसा के कलेक्ट्रेट पर स्थित शहीद स्मारक पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सांकेतिक धरना दिया। भाजपा के सभी नेता आजादी से लेकर अभी तक ऐसे ही हैं। आजादी के समय कांग्रेस के लाखों आदमी शहीद हुए थे। किसी भी बीजेपी या आरएसएस ने देश की आजादी में उंगली तक नहीं कटाई थी। ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और आरएसएस वाले तनख्वाह पर अंग्रेजों को सूचनाएं देते थे कि कांग्रेस के सिपाही जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वह यहां मीटिंग कर रहे हैं या वहां मीटिंग कर रहे हैं। भाजपा वालों ने खूब प्रोपेगेंडा कर लिया, लेकिन देश की जनता सब जानती है राहुल गांधी की भावना क्या है, कांग्रेस का एजेंडा क्या है, संविधान में क्या है। इसलिए जनता उनकी बातों में नहीं आ रही है। आजादी में कितने आदमी मर गए थे अपने पूरे भारत के अंदर? 2, 4, 5, 7 लाख जो भी मरे थे, किसी भी बीजेपी के ने, किसी भी आरएस वाले ने अंगुली भी नहीं कटाई थी। अंगुली नहीं कटाई थी किसी ने भी। ये तनख्वाह पर अंग्रेजों को सीआईडी देते थे, नौकर थे, बताते थे तनख्वाह पे। आज वहां मीटिंग कर रहे हैं, वहां मीटिंग कर रहे हैं, आज उसकी बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की। लेकिन क्या है, बीच में चल गया था मामला, जनता वापस समझ चुकी है, लोग पढ़े लिखे, इन्होंने खूब बातों के अंदर कर लिया, हिंदू के नाम पर कर लिया। भाई राहुल गांधी ऐसे बोल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, देश में जनता जानती है राहुल गांधी ने क्या खाता। आरक्षण लेकर के बोला राहुल गांधी जी ने, इनके वो जो पाले पुल्ले पिल्ले ने वही बोलते रहते हैं। भाई जनता सब जानती है अब राहुल गांधी जी की भावना क्या है, जनता सब जानती है कांग्रेस का एजेंडा क्या है, जनता सब जानती है संविधान में क्या है। इसलिए जनता इनकी बात। सुमेरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा ने कहा कि भाजपा उनके सहयोगी नेता राहुल गांधी के खिलाफ लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा और उनके सहयोगी दल राजनीतिक की मर्यादा तोड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर इस तरह का बयानबाजी भाजपा और उनके सहयोगी दल को शोभा नहीं देती है। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ललकार सिंह रणावत, पलाना सरपंच शंभूराम मीणा, पार्षद छतराम मेघवाल, गोविंद कुमावत, वहीं सरदार खान, पूर्व पंचायत समिति सदस्य विनोद राठौर, राजेंद्र सिंह जाखोड़ा, इसके अलावा पूर्व पार्षद शैतान कुमार, नंदेश्वर जोशी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी के खिलाफ एक बिना मर्यादा वाली भाषा का प्रयोग किया है और एक आपराधिक मामला बनता है, इस तरह से भाषा का प्रयोग करके राहुल जी के खिलाफ जो बोला गया है, उसके खिलाफ हमने सभी कांग्रेसियों ने इकट्ठे होकर आज विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। आज भारत देश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। उस देश में जो प्रतिपक्षी नेता हमारे राहुल जी गांधी है, राहुल जी की आज छवि बहुत ऊपर जा रही है, पूरे देश में राहुल जी की अच्छी छवि बन रही है। उस छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनशन अपने अनर्गल बयान देकर उसको खराब करना चाह रहे हैं। कांग्रेसियों ने आज सुमेरपुर के जितने भी निष्ठावान कांग्रेसी थे और सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज धरना प्रदर्शन इसलिए दिया क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री गायकवाड़ साहब अगर ये कह रहे हैं कि जो राहुल जी की जबान काट के लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, ये हिंसात्मक भाषा है और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी की। प्रतापगढ़ पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक बाइक जब्त कर ली गई है। बता दें कि प्रतापगढ़ में पुलिस अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और जयपुर में शेखावाटी रत्न सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचन हुआ। सच पे धड़क के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा ने पोस्टर का विमोचन किया। बता दें कि 22 सितंबर को स्टारडम रिजॉर्ट में समारोह का आयोजन किया जाएगा। विप्र इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान समारोह का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि फाउंडेशन संस्थापक पंडित अनिल शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष निकिता शर्मा इस दौरान मौजूद रही।
तो बता दें कि आज देखिए पोस्टर का विमोचन किया गया। 22 दिसंबर को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। शेखावाटी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन होगा। और अब खबर डीग से है, जहां डीग जिला कलेक्टर ने CHC का निरीक्षण किया है। बता दें कि व्यवस्थाओं को सुधारने और जिला अस्पताल के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टर हरिओम मीणा ने लेबर रूम, टीकाकरण, नेशनल दवा वितरण केंद्र, OPD और परिसर में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मान सिंह भी इस दरमियान मौजूद रहे।